वालेकुम 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। थर्मल लफ्ज़ निकला है थर्म से, जिसका मतलब होता है हीट। तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हीट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हीट हमारे पास एक एनर्जी की बहुत ही अहम फॉर्म है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। इट प्लेज अ pivotal रोल इन कुकिंग, maintaining our body temperature and supporting various industrial processes। पाइवेटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी किरदार अदा करता है किस चीज़ में, कुकिंग में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, और हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनको यानी कि उनको सपोर्ट करता है, उनको चलाता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब हीट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम बहुत ज़्यादा यानी कि कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर हो उससे हम बच सकें। इन दिस चैप्टर वी विल लुक इनटू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इस चैप्टर में हम बहुत यानी कि मुख्तलिफ जो हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस हैं, हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर कम इन टू कॉन्टैक्ट, जब हमारे पास यानी कि दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है और एक हॉट ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन। तो हीट फ्लो करेगी, थर्मल एनर्जी फ्लो करेगी कहाँ से, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। दिस इज़ अ नेचुरल अकरेंस दैट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कंटिन्यू रहता है, डेट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी उस वक्त तक यानी कि थर्मल एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र हमारे पास तब तक रहेगा जब तक हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। एक तरफ हॉटर पॉइंट है, एक तरफ कोल्डर पॉइंट है, तो हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट की तरफ यानी कि हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी तब तक जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। थर्मल एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ रीच। यही जो बात मैंने बताई है कि हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि हमारे पास कोई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता, यानी कि हमारे पास दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। वेदर इट इज़ द सन वार्मिंग द अर्थ, अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी और अ मेटल रॉड हीटिंग व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लेम। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि हमारे पास बेशक कि सूरज की जो गर्मी है वो अर्थ तक आ रही है, या फिर एक कॉफ़ी का कप है हमारे पास, गर्म कॉफ़ी का कप है, या फिर एक मेटल रॉड जिसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी आग के ऊपर। फ्लेम का मतलब क्या, आग। हीट ट्रांसफ़र इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। हर चीज़ में अगर आप देखें तो हीट हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट एक ज़रूरी हिस्सा है। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब इस चैप्टर में तीन मेन हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स को स्टडी किया गया है। एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। Understanding of these processes is important not just in nature but also in the field like engineering, meteorology and technology। तो ये सिर्फ नेचर को समझने के लिए या नेचर के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी वगैरह, इंडस्ट्रियल के डिफरेंट प्रोसेसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास हीट यानी कि थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक है हमारे पास 11.1 कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास क्या है? कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की मूवमेंट नहीं की जाती, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्ट हमारे पास मूवमेंट होती है। अब टॉपिक 11.1 है हमारे पास कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिकली कंडक्शन होता क्या है। हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल एक मेटल रॉड है, ठीक है। अब मेटल रॉड के अंदर क्या है हमारे पास? एटम्स।
ठीक है। जब उन एटम्स को हम हीट देंगे, ठीक है, हमारे पास एटम्स लेयर बाय लेयर पड़े होते हैं, तो नीचे वाले एटम्स को जब हीट मिलेगी, अब नीचे वाले एटम्स जब हीट हुए, गर्म हुए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब वो ना जब उनको हीट मिलेगी वो वाइब्रेट करना शुरू होंगे। उस वाइब्रेशन से क्या होगा कि वो हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब नीचे वाले एटम्स तो हमारे पास गर्म हो गए, तो वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर वाले एटम्स में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, और ये बेसिकली किस में होती है, सॉलिड्स में, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक दो या दो से ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे तो वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। मटेरियल खुद मूव नहीं करेगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान मूवमेंट होती है। अब पढ़ते हैं ज़रा, कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। किसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल, मटेरियल के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं, या उस मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट होती है। इट हैपन्स व्हेन फास्ट मूविंग यानी हॉटर पार्टिकल्स कोलाइड विद स्लो मूविंग कूलर पार्टिकल्स। अब ये कब होगा, जब हमारे पास गर्म पार्टिकल्स यानी कि हॉटर पार्टिकल्स जो होंगे, जो कि फास्ट मूव कर रहे होंगे। क्यों फास्ट मूव कर रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि जब उनको हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो वाइब्रेट करेंगे, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, जो फास्ट मूविंग पार्टिकल बन जाएंगे। अब वो फास्ट मूविंग पार्टिकल जो है किसके साथ कोलाइड करेंगे, स्लो मूविंग पार्टिकल्स यानी कि जो कूलर वन होंगे, ट्रांसफरिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। दिस मेथड ऑफ हीट इज़ मोर एफिशिएंट इन सॉलिड्स स्पेशली इन मेटल्स। अब ये किस किस में एफिशिएंट है, सॉलिड्स में, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स में। अब मेटल्स में किस तरह, अब मेटल्स जो है हमारे पास, ठीक है, अब मेटल जो है ना, बेसिकली मेटल जो है हमारे पास वो जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। उसके जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसके अंदर जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से वो जल्दी हॉट हो जाते हैं, ठीक है। बनस्बत अगर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक हमारे पास वुडन स्पून है और एक हमारे पास मेटल की स्पून है, ठीक है। अब जो लकड़ी की स्पून होगी, ठीक है, वो हमारे पास इतनी जल्दी हीट नहीं होगी। हमारे पास जो मेटल की स्पून होगी वो जल्दी हीट कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास मेटल जो है वो उसके दरमियान कंडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। और हमारे पास जो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेटल के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस या हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस ज़्यादा है, वो क्या है कि मेटल्स में हमारे पास एटम्स के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तो एटम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका हीटिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं। In solids, the atoms and molecules are tightly packed and constantly vibrate around their mean positions। कि हमारे पास सॉलिड के अंदर एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे कॉन्स्टेंटली मुसलसल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। When one end of the solid is heated, जब एक एंड सॉलिड का हीट होगा, ठीक है, the particles at that end begins to vibrate more vigorously। यानी vigorously का मतलब है शिद्दत से। तो उसके पार्टिकल जैसे वो हीट करेगा ना, तो उसके पार्टिकल शिद्दत से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। These vibrating particles collide with nearby atoms or molecule transferring some of their energy। और ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं ये फिर अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेंगे जो उसके नज़दीक पार्टिकल्स हों। This process causes the neighboring particles to vibrate more rapidly and in turn pass some of their energies to other surrounding particles। अब ये क्या करेंगे, नेबरिंग एटम में उन्होंने वो हीट को ट्रांसफ़र किया, जिसकी वजह से वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो गए, और फिर क्या हुआ, उनके यानी कि हीट के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। सराउंडिंग पार्टिकल्स को एनर्जी भी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। ग्रेजुअली हीट स्प्रेड थ्रू आउट द सॉलिड बट द ट्रांसफ़र इज स्लो विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अब क्या हुआ, हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है सारे सॉलिड के अंदर, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। स्लो यानी कि हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में। इन कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ सॉलिड मीडियम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये किसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। फिर आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई डज हीट ट्रेवल्स मोर क्विकली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि हमारे पास मेटल्स में ज़्यादा जल्दी हीट क्यों ट्रांसफ़र होती है बनस्बत नॉन मेटल्स के। तो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विदाउट द मटेरियल। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि फ्री टू मूव होते हैं। द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज टू कूलर
एरियाज ऑफ द मेटल, और ये क्या करेंगे, एनर्जी को आसानी से पिक कर लेंगे, ठीक है, और उसको हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस इज वाई हीट मूव्स मोर रैपिडली थ्रू मेटल्स दैन नॉन मेटल। इसी वजह से हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है मेटल्स के अंदर, और नॉन मेटल्स में बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह दूंगी।